Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 22 September 2021 and I am teaching you chapter number 12. Name of the chapter, Locating Places. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video I explained you what is a sketch. Sketch is a rough drawing of a place. Okay, what is sketch? Sketch is a rough drawing of a place. And after that I explained you about the maps also. Okay, so to get exact size and location we use maps. Okay, and map is a drawing of a neighborhood भी हो सकती है, सिटी भी हो सकती है और कंट्री भी हो सकती है. ठीक है, और रिकैप्चुलेशन में मैंने जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैंने आपको वी हैव 3 काइंड्स ऑफ ए मैप. दैट इज फिजिकल मैप विच शो द लैंड ऑफ इंडिया. Another one is a political map which show different states of India and union territories also, and thematic map. It is a theme based map according to the theme. For example, if the theme is population of different states, so it will show the population of different states, railways of India, rivers of India. Okay, so that map is known as थीम बेस्ड मैप. वो कंप्लीट पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता है पूरा, इसीलिए उसका नाम है थीमेटिक मैप. इट मीन्स मैप विच इज बेस्ड ऑन सम थीम. थीम पॉपुलेशन भी हो सकती है, इंडियन रेलवे भी हो सकता है, इंडियन पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है. ठीक है, इंडियन लैंड ट्रांसपोर्ट. ओके, डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट एरिया ऑफ द कंट्री. सो थीम मैप क्या है, आपको फुल एक्सप्लेनेशन दे देता है जो भी टॉपिक आप लेते हो. ठीक है, सो नाउ इन टुडे वीडियो लेट वी डिस्कस अबाउट द फर्दर मैप्स. सो मैप के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो मैप क्या है बेटा, एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है. ठीक है, तो मैप अब देखो जैसे इतनी बड़ी वाराणसी है. ठीक है, तो हम इतना बड़ा पेज तो नहीं ला सकते. ठीक है, हम इतना बड़ा पेज तो नहीं ला सकते. हमारी कंट्री इंडिया इतनी बड़ी है तो हम एक्चुअल इतना बड़ा पेज तो हम नहीं ला सकते. इज इट क्लियर? एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी ऑल्सो. इतना बड़ा पेज हम कहाँ से लाएंगे, इसलिए सारे मैप्स में स्केल यूज होते हैं. इज इट क्लियर? एंड दीज स्केल्स आर नॉट फिक्स्ड. ये स्केल क्या फिक्स्ड नहीं होते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैप है, हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर. ठीक है, तो मैप बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, स्केल यूज करते हैं. ठीक है, तो एवरी मैप्स, और ये कोई फिक्स नहीं है, आप इट डिपेंड्स अपॉन यू. ये फिक्स नहीं है कि आप सारे मैप्स का सेम ही स्केल होगा, ऐसा फिक्स नहीं है. ठीक है, मान लो मैंने मैप का स्केल दिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दिस पॉइंट शो वाराणसी. ठीक है, मान लो ये पॉइंट वाराणसी है. ठीक है, और आपको लखनऊ जाना है, वाराणसी टू लखनऊ. तो मान लो ये पॉइंट है, सपोज कर रहे हैं लखनऊ का कि
मैप में कैसे शॉर्टकट में चीज़ों को दिखाया जा सकता है। ठीक है, मान लो ये वाराणसी है और ये लखनऊ है, इसको आप स्केल लेंगे, स्केल से आपने मेज़र किया, ठीक है, मान लीजिए आपने स्केल से मेज़र किया और ये आ गया कितना 4 सेंटीमीटर। तो सिंपली अब स्केल क्या यूज किया मैंने मैप में, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। सिंपली इट बिकम्स द क्वेश्चन ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। एंड व्हेन यू मेजर द डिस्टेंस, ये मेजरमेंट कहाँ की हमने मैप में, क्योंकि मैप का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, मैप का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो हमने, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि मैप हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट का मीनिंग ये होता है, इसलिए देता है क्योंकि एवरी मैप हैज अ स्केल, सारे मैप्स में स्केल होते हैं, इसलिए वो एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है। ठीक है, जैसे मान लो ये डॉट वाराणसी का, दिस डॉट ऑफ लखनऊ, अब इसको मैंने स्केल से मेजर किया, स्केल से मेजर करने पे ये आ गया 4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इट बिकम ए क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, सो 4 सेंटीमीटर इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जब किसी भी नंबर के संग कंटिन्यूस जीरो होते हैं तो उसको फॉरगेट कर जाओ, क्विक मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। किसी भी नंबर के संग, कोई भी नंबर यहाँ हो, अगर उसके राइट हैंड में, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द लेफ्ट, लेफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उसके राइट में जीरो है तो उसको फॉरगेट कर जाओ। 4 1 जा 4, अब कितने जीरो थे जो हम फॉरगेट किए थे, 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो लगा। ठीक है, सो 400 किलोमीटर आ गया आंसर। दिस इज द quick method of doing multiplication, 4 1s are 4 and count 2 0 and put here, is it clear? So लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर के संग कंटिन्यूस जीरो होने चाहिए, ये नहीं कि 4 0 4 है तो आप यहाँ से जीरो को इधर उधर कर दोगे, इस केस में ये नहीं होगा। ठीक है, ये देखो जैसे 2 है, इसके संग कंटिन्यूस जीरो है, क्विक मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 2 जा, इसको तो डायरेक्ट करो, 2 2 जा 4 और 1 2 3 0, 1 2 3 0, विद इन अ सेकेंड टू गेट आंसर। सो वाराणसी और लखनऊ के बीच में क्या डिस्टेंस आया, 4 सेंटीमीटर का आया। आपने अपने जो आपका स्केल होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, उस स्केल से आपने दोनों पॉइंट को मेजर किया, बाई चांस से मेजरमेंट आ गया 4 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, सो इट बिकम ए क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। So 4 centimeter equal to 4 multiply 100 and we get the answer 400 kilometer. In this manner the map gives you the exact measurement. ठीक है, क्योंकि मैप क्या होते हैं बेटा, स्मॉल साइज के होते हैं। अब हम वाराणसी, अगर हम वाराणसी का मैप बनाएंगे तो इतना बड़ा पेज कहाँ से हम अरेंज कर पाएंगे, नहीं कर सकते ना। आप देखते होंगे कि आपके एटलस में वर्ल्ड मैप भी है, हमारा वर्ल्ड दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन आपके एटलस के बुक में वो आ जाती है। तो इसलिए आ जाती है क्योंकि मैप में जो भी चीज़ें, जो डिस्टेंस हम दिखाते हैं, मैप में जो डिस्टेंस बेटा हम शो करते हैं वो किसके हेल्प से करते हैं, स्केल। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर टू 100 किलोमीटर मान लिया। अब मान लो वर्ल्ड मैप बना रहे हो, वर्ल्ड मैप तो पूरा वर्ल्ड है, बहुत बड़ा है, तो वहां हो सकता है हम स्केल क्या बना ले, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो ऐसा नहीं है कि मैप के स्केल फिक्स होते हैं, यू कैन चेंज दिस। ओके, मान लो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड तो दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो यहाँ हमने 1 सेंटीमीटर को कितना मान लिया, 1000 मान लिया, या 10,000 भी मान सकते हो। जैसे यहाँ इस हर मैप में स्केल होता है, तो आप अगर किसी भी डिस्टेंस को पता करना चाहते हो कि आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट, एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है, तो सबसे पहले आप देखो मैप के स्केल में क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच, कितना दिया है, तो उस स्केल से आप फाइंड आउट कर दोगे। आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल लोगे, आप उन दोनों पॉइंट्स को, डिस्टेंस को मेजर करो, और मेजर करने के बाद इस तरह मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो कि आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है। ओके, सो स्टूडेंट, दीज स्केल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ ए मैप। मैप के केस में स्केल क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो दैट इज द रीजन इतने बिग कंट्री का मैप, स्टेट का, सिटीज का मैप हम बहुत स्मॉल साइज में बना लेते हैं। ठीक है, कैसे स्मॉल साइज में बना लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल। इज इट क्लियर? अब देखो, टर्न टू पेज नंबर 64।
ठीक है। अब देखो, सारे मैप में कुछ फीचर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि अगर मैप में दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स और दिस टाइप्स ऑफ कलर आर यूज, देन दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंबल्स एंड कलर्स। अब हम डिस्कस करेंगे सिंबल्स एंड कलर्स। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, सिंबल्स एंड कलर डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैंने बताया वी यूज डिफरेंट सिंबल्स एंड डिफरेंट कलर्स, ठीक है, टू शो डिफरेंट फीचर ऑन ए मैप। ठीक है, हम मैप में डिफरेंट सिंबल्स और कलर यूज करते हैं डिफरेंट फीचर्स को शो करने के लिए। ठीक है, वी यूज डिफरेंट सिंबल्स एंड कलर to show different features on the map. Is it clear? Now see student, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे फीचर और कैसे कैसे सिंबल्स यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो, ऑल मैप यूज सर्टेन कलर्स। अब पहले हम लोग कलर्स की बात करते हैं। कलर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द कलर्स। सो स्टूडेंट, इफ यू सी ब्लू, अगर आपको ब्लू कलर दिख रहा है मैप में, ओके, इफ यू सी ब्लू कलर इन द मैप, सो व्हाट इज द ब्लू कलर स्टैंड्स फॉर? ब्लू कलर स्टैंड फॉर द वाटर बॉडीज। इज इट क्लियर? इफ यू सी ब्लू कलर ऑन द मैप, देन ब्लू कलर स्टैंड्स फॉर ए what it represent? It represent water bodies. Okay, blue color represent water bodies, like, and what are the water bodies? sea है, rivers है, oceans हैं। Okay, so these are used to show different water body. Okay, and when if you see green color student, green, okay, if you see green color, if you see green color, so it is used for, it is used for, it is used for forest। ठीक है, ग्रीन कलर इज यूज फॉर द फॉरेस्ट। एंड इफ यू सी स्टूडेंट ब्राउन कलर, brown color, if you see brown color, so it is used for the, it is used for the mountains। Is it clear? So these symbols and colors show special features on the map। सिंबल और कलर क्या कर रहे हैं? स्पेशल फीचर शो कर रहे हैं। किस पे शो कर रहे हैं? मैप पे शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ब्लू कलर दिख रहा है आपको मैप पे जहां जहां, तो इट स्टैंड फॉर द वाटर बॉडीज, लाइक सी है, रिवर है, ओशंस है। एंड इफ यू सी ग्रीन कलर ऑन द मैप, देन इट इज यूज्ड फॉर फॉरेस्ट। ओके, एंड इफ यू सी ब्राउन कलर इन द मैप, सो इट इज यूज्ड फॉर द माउंटेन्स। ये किसके लिए यूज हो रहा है बेटा? माउंटेन्स के लिए। दिस इज यूज फॉर द माउंटेन्स। ओके, अब देखो मैप में लैंडमार्क्स भी यूज होते हैं। सो
अच्छा पहले सिंबल्स का भी डिस्कस कर लेते हैं. Okay, some symbols are given not, but it is not given in class 3. क्लास 3 में सिंबल्स नहीं दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ. ठीक है. इफ दिस टाइप ऑफ ए सिंबल यू विल सी इन द मैप, दिस सिंबल स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बाउंड्री. इंटरनेशनल बाउंड्री. Okay, if you see this type of a symbol, okay, if you see this type of a symbol, so this symbol stand for the capital. किसी भी स्टेट की कैपिटल शो करेगा ये सिंबल्स. सो दीज सिंबल्स आर यूज्ड इन द मैप. इफ यू दिस सी दिस टाइप ऑफ सिंबल एंड इनसाइड कलर इज येलो. मेरे पास ब्लैक मार्कर है, इसलिए मैंने कलर बीच में लिख दिया. अगर ये दो पैरेलल लाइंस, जैसे ये जो पैरेलल क्या होता है, जो एक दूसरे के पैरेलल है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस वो होती है जो आपस में कभी मिलती नहीं. ठीक है. जैसे इसका एग्जांपल आप ले लो, रेलवे ट्रैक. जिस ट्रैक पे गाड़ी चलती है वो पैरेलल होती है ना ट्रैक्स. ठीक है. ये लाइंस आपस में मिलती नहीं है. तो येलो कलर का अगर ये दिखेगा आपको, तो ये सिंबल है आपका हाईवेज का. इज इट क्लियर? दिस इज अ सिंबल फॉर हाईवेज. इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट, ये फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड, ये थर्ड वन बताया, फोर्थ. If you see this type of a symbol, so this symbol stands for railways. This symbol stands for railways. Is it clear? You can take a screenshot, because this is not given in your book, so to remember this you can take a screenshot. Next, if this is a fifth one. Inside color is blue. Inside color is blue color. So it stands for a river. Is it clear? So it stands for a river. Okay. And if you see this type of a symbol and color is green color, dark green color, dark green color, then this stands for the forest. Okay. So in this manner symbols और कलर बेटा मैंने आपके संग डिस्कस कर दिए. इस तरह सिंबल्स और कलर्स होते हैं. और ये क्या है, डिफरेंट फीचर्स ऑफ द मैप है. और ये सारे मैप में जो मैप के जो है, इन अगर आप किसी भी मैप की स्टडी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप देखोगे कि मैप्स में कौन कौन सिंबल यूज हुए हैं, क्योंकि मैप्स में वो सिंबल यूज हुए होंगे. ठीक है. तो इन सिंबल को सब किसी भी मैप की स्टडी करोगे तो पहले मैप का स्केल देखो कि क्या मेजरमेंट है, कितना डिस्टेंस शो कर रहा है वो. और आप ये देखोगे कि क्या क्या सिंबल्स यूज किए हैं, और वो मैप में लिखा होता है. दिस सिंबल, ब्लू सिंबल फॉर वाटर बॉडीज, ग्रीन सिंबल फॉर फॉरेस्ट एरिया. ओके. सो इन दिस मैनर इट इज रिटन इन द मैप. तो आप इस तरह किसी मैप की स्टडी कर सकते हो. अगर मैप में स्केल और सिंबल्स, अगर आपको जो कीवर्ड्स होते हैं, अगर कीवर्ड्स नहीं है मैप में, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैप में क्या
इंफॉर्मेशंस दी है आपको, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज कीवर्ड्स यू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द मैप। थैंक यू।